नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। आजकल कई महिलाएं 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से परेशान हैं। आखिर अब घर का खर्च कैसे चलेगा? कैश की किल्लत दूर करने के लिए अब क्या करे उपाय? वैसे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो रोजाना की जरूरतें और खर्चों के लिए सिर्फ कैश पर भी निर्भर है और नकदी की समस्या से निकलने के तरीके इस वक्त ढूंढ रही होंगी। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज मनी गुरु में हम महिलाओं को मनी मैनेजमेंट के ऐसे ही तरीके समझाएंगे जिससे आप अपने घर का बजट कम से कम कैश में चला सकते हैं। और बताने के लिए यही हमारे साथ आज है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। पूनम, आपका बहुत ही स्वागत है मनी गुरु में। पूनम, वैसे आजकल इनफैक्ट आपसे भी इंसाइट में लेना चाहूंगी इसकी कि महिलाओं का जो कैश से कह सकते हैं एक लगाव है वो सदियों से चला रहा है। घर में महिलाएं कैश को रखती हैं क्योंकि वो ज्यादा अपने आप को सिक्योर महसूस करती है कि हाँ, मेरे पास कैश है, मेरे पास पैसा है, तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। आखिरकार ये कैश कनेक्शन कब से चला रहा है महिलाओं का? देखिए, अपनी जो कंट्री है इंडिया स्पेशली इज अ कैश बेस्ड इकोनॉमी और स्पेशली वुमेन क्योंकि जो घर खर्च से वो बचत करती हैं, बिकॉज हम एक सेविंग इकोनॉमी है, तो चाहे जितना भी घर खर्च हो, छोटे से बड़े सभी सेविंग करते हैं और वो पैसे को घर में रखते हैं, क्योंकि ये एक मेंटालिटी, एक साइकोलॉजी बन गई है कि घर में जो हमने बचत कर रखा है वो हमारा है और अगर बैंक में दे देंगे तो वो हमारा नहीं है। दे फील मोर कंफर्टेबल, दे फील मोर सिक्योर। तो ये तो एक साइकोलॉजी है, इनबिल्ट साइकोलॉजी है इंडियन वुमेन में। इसलिए वो कैश, फिजिकल कैश में अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है। और घर में इनफैक्ट जो हाउसवाइफ्स हैं या घर में जो आपके लेडीज काम करती होंगी, हाउस हेल्प जो होती हैं, मेड्स होती हैं, जो सब्जी बेचती हैं महिलाएं या रोड साइड जो वेंडर्स महिलाएं होती है, उनको ज्यादा सुकून तभी मिलता है जब उनके हाथ में नोट होते हैं। अब परेशानी यहाँ पर पूनम ये आ गई कि 500 1000 रुपए के नोट क्योंकि यहाँ पर बंद हो गए, अब नए नोट लेने के लिए बैंक में जाना पड़ रहा है और इसलिए बैंक की लंबी लाइनों में खड़ा होना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आखिरकार परेशानी क्यों आती है महिलाओं को? क्योंकि काफी जो महिलाएं हैं जिनसे मेरी भी बात हुई है, शायद आप भी इसके बारे में बेहतर बता पाएं कि वो कहां पर परेशानी महसूस करती हैं कि अब तो मेरे पास कैश नहीं है, अब घर के खर्च का क्या होगा, अब मैं सामान कैसे खरीदूंगी, अब आगे की लाइफ काटने के लिए, मेरी अपनी सिक्योरिटी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? वो कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो यहाँ पर मेंशन करती हैं? आपने ठीक कहा स्वाति। राइट नाउ जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है उसमें स्पेशली वुमेन आर फीलिंग लिटिल मोर इनसिक्योर कि अब मैं घर खर्च कैसे चलाऊंगी अगर कैश मेरे पास नहीं आया तो। और स्पेशली ये जो 50 दिन का समय है जहाँ पे उनकी की गई सारी बचत बैंकों में जमा हो गई है और उनके पास कुछ भी कैश नहीं है, तो ये टाइम है एक फाइनेंशियल लिटरेसी का, द टाइप वे यू स्पेंड मनी, उसकी एक एजुकेशन का, जिसमें उन्हें ये चीज की सिक्योरिटी दी जाए कि आपका पैसा वही है, यू आर स्टिल ओन दैट मनी, बट खाली वो आपको फिजिकली दिखता नहीं है, वो आपके बैंक में सुरक्षित जमा है। और द वे वी स्पेंड द मनी इन इंडिया, उसका ये चेंज होने का समय हो गया है। यानी हम बहुत कंफर्ट जोन में है कि कैश में डील करना हमें कंफर्टेबल लगता है, वो चेंज करना होगा। जस्ट लाइक वेस्टर्न इकोनॉमी जहाँ पे सब कुछ क्रेडिट या डेबिट कार्ड से चलता है या ई वॉलेट से चलता है, तो ये चीज अभी एजुकेशन देने की है और लोगों को कंफर्टेबल फील कराने की कि बहुत आसान और बहुत इजी लाइफ हो जाएगी अगर एक बार उन्होंने ये इम्प्लीमेंट कर लिया। और ये ट्रांजिशन फेज है वेयर द पीपल आर स्टिल कमिंग ओवर द शॉक कि अब उनके पास कैश ज्यादा रहेगा नहीं और छोटे डिनोमिनेशन में आप ज्यादा कैश वैसे भी नहीं रख सकते, तो आपको अब सीखना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के टेक्नोलॉजी का साथ लेके अब अपनी लाइफ को और ज्यादा वो इजी महसूस करेंगी और बहुत ही कंफर्टेबल होगी लाइफ आगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच की जरूरत है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि सिचुएशन अब है जो बदल चुकी है, कैश क्रंच मतलब आपके पास कम अगर अभी रकम है तो उसमें ही आपको कई चीजों को, अपने घर के बजट को और बाकी जो खरीदारी है उसको मैनेज करना है। इनफैक्ट पूनम, कई ऐसी लेडीज हैं जिनकी बेटियों और बेटे की शादी है, वो कह रहे हैं कि हम अब घर का खर्च कैसे चलाएं क्योंकि उसमें बहुत खर्च की जरूरत पड़ती है। और जो यूजुअली महिलाएं होती है घर में जब शादी का खर्च करती हैं, वो अपने लिए कैश काफी ज्यादा इकट्ठा करके रखती हैं, अपने जो थोड़े बहुत उनके खर्च होंगे या उनको जो खर्च करने उसके लिए। वहां पर आप क्या कहेंगे कि शादी जैसे खर्च के लिए, घर के बजट की तो हम बात कर रहे हैं, कर ही रहे
रहे हैं और आगे भी बात करेंगे इसको कैशलेस बनाए। शादी जैसे खर्च में छोटी छोटी चीजें जरूरतें हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि कई सवाल हमें उससे रिलेटेड भी आए हैं। फिलहाल ज़रूर प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज ये एक एज अ शॉक आया, इसके लिए लोग तैयार नहीं थे, स्पेशली जिनके घरों में शादियां हैं और हम ट्रेडिशनल तरीके से तैयारी कर रहे थे। बट आरबीआई इज गिवन स्पेशल, इसके अंदर एक एलोकेशन किया है कि आप आरबीआई में जाके रिक्वेस्ट करके आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स और जो भी रिलेटेड पेमेंट्स होते हैं शादियों में, एवरीबडी इज बीइंग कोऑपरेटिव और वो आपको डिलेड पेमेंट के लिए हाँ कर रहे हैं। तो आप अब चेक काट के आप अपने अकाउंट से चेक दे सकते हैं उनको, जो बिल्कुल एक्सेप्टेड होंगे। अदरवाइज यू कैन यूज ऑनलाइन पेमेंट लाइक क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। ये सब सहूलियतें पहले से हैं स्वाति, बट पीपल हैव नॉट बीन लुकिंग एट इट एंड उसकी उन्हें आदत नहीं है यूज करने की, जो आदत अब डालनी पड़ेगी। जितना परेशानी है नहीं उतनी उसको बना दी गई है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे फैमिली से बात करें जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं पहले से और ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपने हिसाब किताब में, यानी उनकी जो भी सैलरी बैंक में आती है और वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, उन्हें आज की ये कंडीशन में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम सिर्फ वहां आ रही है जहां कैशलेस इकोनॉमी यानी कैशलेस सेविंग स्पेंडिंग की आदत नहीं है लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, नो डाउट। बट मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ लोग बहुत ही जागरूक है, बहुत प्रोग्रेसिव हैं एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब जरूरत पड़ी है तो लोग बहुत जल्दी ये रास्ता भी अपना लेंगे और सीख लेंगे। एब्सोल्युटली। और शायद जो महिलाएं हैं खासतौर पर पूनम, कैश की मुश्किल इसलिए भी महसूस कर रही हैं क्योंकि कईयों के तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। ऐसे हमें जो कुछ महिलाओं से बात की, जो हाउस हेल्प है, वो कह रही मेरे पास तो बैंक अकाउंट नहीं है, मुझे एटीएम यूज करना नहीं आता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड के बारे में तो सुना ही नहीं है, डर लगता है। तो आपको लगता है कि कुछ इनहिबिशंस है ऐसे डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है आने वाले टाइम में, जो बैंकिंग सिस्टम में जो महिलाओं के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, उस वजह से भी ये कैश की किल्लत अभी महसूस हो रही है? बिल्कुल स्वाति, ये इनहिबिशन ही आपने एकदम सही इसको नाम दिया है। लोग खाली डर रहे हैं, जो लेडीज बैंक नहीं जाती हैं उन्हें खाली इसका डर है। पर मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि अपने यहाँ बैंकिंग सुविधाएं काफी चेंज हो चुकी हैं फ्रॉम द पास्ट। अगर आप बैंक में फोन करके भी कहें कि आपको अकाउंट खोलना है, द बैंकर्स कम होम एंड ओपन योर बैंक अकाउंट, और वो पूरी की पूरी आपको ट्रेनिंग देते हैं कैसे आपको एटीएम कार्ड यूज करना है, कैसे आपको डेबिट कार्ड यूज करना है। तो इस डर से बाहर निकलें और लाइफ को और इजियर बनाने की तरफ देखें। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो जल्दी से जल्दी उसे खुलवाएं और अपनी सारी सेविंग्स उसमें डिपॉजिट करा सकते हैं। इनफैक्ट 3 सेगमेंट्स पूनम हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं, उन पर एक एक करके डिटेल में हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि 3 सेगमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। जैसे कि सबसे पहले हाउस वाइफ जो होती हैं। अब जैसा हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि घर में पैसे इकट्ठे करके रखते हैं और जो जरूरत के खर्चे होते हैं दिन भर के या मंथली खर्चे होते हैं वो कैश ट्रांजैक्शन से ही पूरे करती हैं। तो इस टाइम में क्योंकि अब हाउसवाइफ्स को बजट भी अपना घर का संभालना है, बाकी खर्चे भी पूरे करने हैं, इस कैश की किल्लत के टाइम में एक हाउसवाइफ अब क्या कर सकती है, क्या स्टेप्स वो अपनाए जिससे कि उसके लिए कैश का जो क्रंच है वो दूर हो जाए और वो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के तहत ज्यादा से ज्यादा नए मीन्स या कह सकते हैं कैशलेस तरीकों की तरफ पहुंच जाए। देखिए स्वाति, आप जहां कैश क्रंच की बात कर रही हैं, मुझे ये सिचुएशन नहीं दिखती है, क्योंकि जो पेटी कैश जिसके लिए आपको एक्चुअल में कैश चाहिए घर में, जैसे कि आपको काम वाली को पेमेंट देना है या सब्जी भाजी खरीदनी है, तो बैंक ने पहले अलाउ किया था 4000 रुपीज आप एक्सचेंज कर सकते हैं और उसके बाद अब आप अपने अकाउंट से भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा किल्लत नहीं, आप इजिली उसको अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है कि मेरी सेविंग चली गई है, बाकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो हाउसवाइफ इस सिचुएशन में पैनिक ना होके इजीली मैनेज कर सकती हैं। वीकली आपको 10,000 रुपीज विड्रॉल अलाउ किया हुआ है, जो अब बढ़ के शायद महीने का 24,000 इस तरीके के अमाउंट्स आपको, आप छोटी मोटी जो जहां पे सिर्फ कैश लगता है वो जरूरतें पूरी कर सकते हैं। अब जिनको अब ऑनलाइन जो पेमेंट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अब चलिए हमने कैश की किल्लत दूर करने के लिए विड्रॉल कर लिया, अब जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है उनके लिए सरकार ने बेहतरीन जनधन योजना की स्कीम शुरू की थी। अब उसके तहत भी लोग इनफैक्ट अब शायद जाकर अवेयरनेस शुरू हो रही है कि वहां पर जाके वो भी अकाउंट खोले।
शायद वहां पर भी अवेयरनेस अब तक नहीं थी, इसलिए अब लोग परेशान हो रहे हैं। अब बढ़ चढ़कर हो सकता है जनधन योजना में भी लोग जाके बैंक अकाउंट खोलेंगे। इनफैक्ट हाउस वाइफ में भी दो सेगमेंट है, एक अर्बन कह सकते हैं और एक मिडिल कह सकते हैं। मिडिल हाउस वाइफ में चलिए अकाउंट है, पैसे विड्रॉ करके वो धीरे धीरे करके उसके जो डिजिटल मेथड्स है, मोड ऑफ पेमेंट्स है, उससे कर सकती हैं। बट जो अर्बन लेडीज हैं जो कि ऑलरेडी जानती है कि हाँ एटीएम स्वाइप कैसे करते हैं, डेबिट क्रेडिट का कैसे इस्तेमाल, ऑनलाइन पेमेंट्स, शायद उनके मन में भी ये होता है कि मेरे पास कैश नहीं है, मैं कैसे खर्च करूं। उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे कि कहां पर कैश का इस्तेमाल करना चाहिए और कहां पर बाकी मोड्स ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल करें जरूरी सामानों के लिए, खर्च के लिए? देखिए, गोइंग फॉरवर्ड जो प्लास्टिक इकोनॉमी यानी कैशलेस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं और जो होने वाली है, उसमें आपको कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। और हर एक जगह यानी धीरे धीरे, जैसे आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नोटिस भी किया होगा, 10 साल पहले जो नहीं था, जो हम ऑलरेडी कर रहे थे, जैसे आप मूवी टिकट्स खरीद सकते हैं ई वॉलेट के थ्रू या क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू, आप ग्रोसरीज खरीद सकते हैं, आप अपने दाना किराना का सामान खरीद सकते हैं, सभी चीज़ें ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल थी। और जिसको जो सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं उसके बाद की यानी मिडिल क्लास के काफ़ी सेगमेंट में वो ऑलरेडी पेनिट्रेट हो चुका है, बिकॉज इट वॉज ईजियर, सो पीपल आर ऑलरेडी हैव द फील ऑफ द ईजी वे ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑनलाइन। खाली प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास खुद का डेबिट क्रेडिट कार्ड शायद नहीं होगा जो वो अब अवेल कर सकती हैं। और आगे चल के ये सभी चीजें, द सेक्टर्स विल रिमेन द सेम। खाली जो सब्जियां खरीदनी है, जिनको आदत है जाके नीचे वेंडर से खरीदनी, तो वो स्टिल दे विल बी एबल टू डू इट। और जो लोगों के 10,000 से ज्यादा इनकम ही नहीं है, उनके लिए तो अभी भी कैश में उन्हें मिल भी सकती है और वो स्पेंड भी कर सकते हैं। तो आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ अ बिग प्रॉब्लम इन दैट सेगमेंट ऑल्सो। एब्सोल्युटली पूनम, इनफैक्ट यही आपको लगता है सही मौका है, क्योंकि जो बचत उन्होंने अपने घर में की हुई है, सबसे पहले तो बैंक में डालें। कई जो महिलाएं हैं वो एफडी भी करती हैं, और ये सही मौका है एसआईपी भी करने का, क्योंकि आपने खर्च के लिए अपने पैसे तो मैनेज कर लिए, लेकिन अब मैनेज करने हैं निवेश करने के लिए। तो ऐसे टाइम में निवेश का जो गोल होता है, जो एक रणनीति होती है, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखिए, मैं ये मान रही हूँ कि ये जो चेंज आया है कि आपको अपना सेविंग सारा बैंक में रखना है और बाद में इसे हमें कैसे इफेक्टिव सेव करना है, ये हर फैमिली के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। अब आपका पैसा जो घर में पड़ा रहता था, एक्चुअली घर में कैश पड़ा हुआ पैसा आपका डी वैल्यू होता है, यानी इन्फ्लेशन के चलते उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है। अब अगर आप उसको स्मॉल सेविंग्स एसआईपी के जरिए यानी छोटी छोटी अमाउंट भी अगर आप सेव कर सकते हैं, वो बैंक में पड़ी और डायरेक्टली बैंक से आपकी सेविंग की तरफ जा रही है, तो आप एक आगे चल के वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे और आपके फैमिली के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए वो बहुत ज्यादा काम आएंगे। बिकॉज आवर कंट्री वुमेन आर ऑफ सेविंग मेंटालिटी, वो चाहे वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ हो, हम जरूर सेव करते हैं। और अगर उसको आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि आपको अकाउंट खोलने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए अब सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे अगर किसी के पास नहीं है, और अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपनी बचत को इफेक्टिवली सेव कर सकते हैं। और सेव करने के ऐसे बहुत सारे इफेक्टिव तरीके कि आपकी लिक्विडिटी भी हैम्पर नहीं होती, आपको जब चाहिए आपको पैसा वापस भी मिल सकता है, एट द सेम टाइम यू जनरेट सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन इट। तो आप अगर म्यूचुअल फंड का एसआईपी रूट लेंगे तो बहुत एक अच्छा तरीका है। लेडीज का इक्विटी एक्सपोजर कम होता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, तो बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज है, जैसे आप बैलेंस फंड जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का समावेश होता है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, इनफैक्ट बहुत ब्रीफली पूनम, मैं वो लेडीज या वो हाउसवाइफ्स जो इस वक्त हमें देख रही हैं और उन्होंने अब डिसाइड कर लिया चलिए हमारे जो घर में पैसे पड़े हुए थे उनको अब हम इफेक्टिव वे में इन्वेस्ट करेंगे, या थ्रू एसआईपी रूट या एक अपना पोर्टफोलियो प्लान करेंगे, तो शुरुआत कैसे करें, कौन से स्टेप्स उनको फॉलो करने चाहिए? इनफैक्ट हो सकता है कि कई लेडीज का इंश्योरेंस भी ना हो, कईयों ने अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी नहीं सोचा है। तो 5 स्टेप्स टू इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग इस टाइम पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक एक करके स्टेप इन तमाम लेडीज के लिए आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो सबको अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड एकदम ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। और ये दोनों बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सुविधाएं दे सकती है, बहुत आसान तरीके से बिना किसी खर्च के बन जाते हैं। आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पूरे बन जाएं, उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट खोलिए
और उसके बाद उसमें अपना जो भी सेविंग्स है या आपको जो मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस मिलता है आपको, वो उसमें पूरा का पूरा जमा करा दीजिए। सेकेंड स्टेप वुड बी कि आप कोशिश करिए ऑनलाइन पेमेंट्स करने की। आप प्लान करिए आपका मंथली एक्सपेंडिचर, और उसमें जो जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं यानी क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं उससे आप पेमेंट करिए। इससे क्या होगा कि आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू डेट आती है 1 महीने के बाद, तो वो जो 1 महीने तक आपका पैसा बैंक में जमा रहेगा वो आपको इंटरेस्ट देगा। तो यू विल हैव मोर मनी फॉर योर सेल्फ एट द एंड ऑफ द मंथ, और एंड ऑफ द मंथ आप क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड से जब आप यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड को, तो आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो भी आपको अच्छी बेनिफिट्स दे सकते हैं लेटर ऑन, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो जाए तो। और साथ ही एक और रास्ता है, जैसे आप लिक्विड फंड्स, म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स में आपकी मंथली सेविंग्स को पहले ही पार्क कर देंगे, तो बाय एंड ऑफ द मंथ आपको बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट के से भी ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट होगा। ये दोनों स्टेप तो चल ही रहेंगे और ये आपको अपनी प्रैक्टिस में लाने पड़ेंगे ओवर फॉर योर नेक्स्ट लाइफ। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर खरीदें, बिकॉज घर में अगर कैश नहीं है और कोई इमरजेंसी आई, तो ऐसे में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी तो वो आपको हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट देने में बहुत सहायता करेगी। तो वो जो एक डर है माइंड में कि अगर कोई इमरजेंसी आई और मेरे पास पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो उसके भी सारे हम सिक्योर तरीके पहले से अपना सकते हैं और बहुत ही सिक्योर तरीके से अपनी लाइफ को विद मोर मनी वी कैन हैव आवर फाइनेंशियल प्लानिंग। एब्सोल्युटली, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही सही ढंग से अब इस सिनेरियो में हो सकती है। कुछ छोटी छोटी बातों का आपको बस ध्यान रखना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। हम उस सेगमेंट की बात करेंगे जैसे जो आपके घर में हाउस हेल्प होती है, मेड्स जो काम करती हैं, यहाँ पे रोड साइड वेंडर्स कई होते हैं जिनसे आप सब्जी खरीदते हैं, कुछ और सामान खरीदते हैं, उनके लिए अब कैशलेस जीने के तरीके क्या है, कैसे वो मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी। मनी गुरु में आज हम बताने कि महिलाएं कैसे कर सकती है मनी मैनेजमेंट और आने वाले टाइम में कैसे डिजिटली वो स्मार्ट हो सकती है, कैशलेस तरीके अपना सकती है लाइफ की कई सारी जो बजट प्लानिंग करने के लिए। हमारे साथ पूनम रूंगटा है। पूनम, हाउस वाइफ्स को चलिए हमने स्मार्ट बना दिया, कैसे वो डिजिटल प्लानिंग कर सकती है, कैशलेस प्लानिंग कर सकती है, और उनको बहुत सारे एवेन्यूज हमने बताए हैं। लेकिन ऐसा सेगमेंट अब जैसे जो हाउस हेल्प्स या मेड्स हमारे घर में काम करती हैं, शायद वो बहुत ज्यादा साउंड ना हो इस चीज को लेकर कि आखिरकार मेरे जो घर में जितने भी रुपए आते हैं महीने में जो वो खुद कमाती हैं, उनको मैं बैंक में डालूं, उनको मैं कैसे खर्च करूं, अगर घर पे रखूंगी तो अब आने वाले टाइम में परेशानी ना हो जाए, बैंक में डालूं तो कैसे निकालूं। तो काफी सारे जो सवाल है वो मन में घूम रहे हैं। आखिरकार हाउस हेल्प्स या मेड्स को लेकर किस तरीके की परेशानी इस टाइम पर आ रही है और समस्या से दूर कैसे जा सकता है? देखिए, परेशानी उनके मन में है, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है, स्पेशली बॉम्बे में जो हाउस मेड्स हैं उन सभी का यू विल बी सरप्राइज दैट दे हैव बैंक अकाउंट्स, और वो लोग ऑलरेडी काफ़ी इसके अंदर प्रोग्रेसिव हैं। वो अपने बैंक अकाउंट खाते में पैसे भी डालती हैं और उन्हें चेक से पैसे निकालने भी आते हैं। हाँ, जहाँ परेशानी आ सकती है यूटिलिटी बिल्स भरने के, अगर कल से आगे को चल के कैश में नहीं एक्सेप्ट होगा, तो आई एम श्योर दे आर अवेयर हाउ टू मेक द पेमेंट थ्रू चेक्स। मे बी ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अभी वो इतने इससे वाकिफ नहीं हैं, पर ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, जनधन योजना आने से उनमें काफ़ी अवेयरनेस ऑलरेडी आ गई है। जब गवर्नमेंट ने ये योजना लॉन्च की थी और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में अकाउंट्स खोले थे, जिसके चलते करोड़ों अकाउंट्स ऑलरेडी खुल चुके हैं, तो ये बेसिकली इसी मासेस में, यही इस कैटेगरी के लोगों ने खोले। और क्योंकि इन्हें काफ़ी बेनिफिट दिए गए, उसमें इन्हें लाइफ कवर दिया गया है, एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस दिया गया है फ्री ऑफ चार्ज। गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसे खर्च करे थे और इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और खाते खोलने के लिए। तो ये अकाउंट होल्डर्स बेसिकली इसी कैटेगरी के लोगों के हैं जो ये अभी यूज़ कर रहे हैं इसको, और आगे चल के इसमें और भी ज़्यादा
यूज करने के तरीके सीख जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन का लें तो हमें लगता था कि खाली पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग स्मार्टफोन्स यूज कर सकते हैं, पर आप आज आगे चल के देखें तो अनएजुकेटेड लोग भी स्मार्टफोन लैंग्वेज चेंज करके काफी स्मार्टली यूज कर रहे हैं, वॉइस टॉक फीचर्स यूज कर रहे हैं। सो वी हैव अ स्मार्ट कंट्री, वी आर स्मार्ट पीपल, इंटेलिजेंट पीपल। एजुकेशन चाहे फॉर्मल एजुकेशन कम होगी, बट दे वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वो बहुत जल्दी कैच करते हैं चेंजेस को। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसके लिए सभी बहुत अच्छे से तैयार हैं। एब्सोल्युटली तैयार हैं, तैयार हो भी रहे हैं। मेंटली तैयार होना एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी तरफ से भी मदद कर सकते हैं। आपके घर में हाउस हेल्प है, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं है अगर कि एटीएम से पैसे कैसे निकालें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करें मोबाइल के थ्रू, क्योंकि स्मार्टफोन तो आजकल हर किसी के पास है। आप बस उनकी मदद कर दीजिए, एटीएम से पैसे कैसे निकालने हैं उनको बता दीजिए। थोड़ा आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। पूनम, लेकिन चलिए हाउस हेल्प जो है वो आपको जानते हैं, आपसे कंफर्टेबल है, रोज आपके घर में आते हैं, या हो सकता है आपके ड्राइवर भी हो। लेकिन जो अगर रोड साइड वेंडर्स की बात करें, उन महिलाओं की जो काम करती हैं ऐसा जिसमें रोज उनको कैश उनको मिलता है या कैश ट्रांजैक्शंस उनके होते हैं, उन्हें कैसे हेल्प किया जा सकता है? क्योंकि अगर हम खुद से उनका हेल्प करना चाहे तो क्या इनिशिएटिव लें? देखिए, डिपेंड्स ऑन द कैश कलेक्शन एवरी डे। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये रोज कमाते हैं और रोज खर्च करते हैं अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, तो इनके पास बहुत ज्यादा सेविंग बचती नहीं है। अगर थोड़ी बहुत सेविंग है तो थोड़ा बहुत कैश रखना तो अभी भी अलाउड है, अदरवाइज दे कैन इजिली पार्क द मनी इन द बैंक। अपने सेविंग अकाउंट खाते जो ऑलरेडी खुले हुए हैं या ये खोल सकते हैं अभी जाके, उनमें जमा करा सकते हैं। पर नॉर्मली ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये रोज कमाते हैं, रोज खर्च करते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा ऐसा सेविंग्स नहीं होता है कि ये महीने भर का राशन एक साथ खरीदे, या एक दिन में इनकी हजारों रुपए में बड़ी कमाई हो रही है। सो आई डोंट थिंक दैट विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इनफैक्ट ये कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा सुखी हैं अभी, इन्हें ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही है, क्योंकि इनके पास न ज्यादा सेविंग थी और न ज्यादा इनके खर्चे होते हैं। ऑलराइट, फिर भी जागरूकता के लिए जितने भी लोगों को आप खुद से एजुकेट कर पाएं, कम से कम कैश, अगर कैश आपको लग रहा है एक्चुअली कैश क्रंच बहुत ज्यादा है, तो काफी सारे ऐसे तरीके हैं जैसा आपने मेंशन किया शो में, उसको अपनाकर आप सुकून भरी जिंदगी डेफिनेटली जी सकते हैं आने वाले टाइम में। और ये भी नीड ऑफ द आवर है, आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन, या जो हम बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कैशलेस अगर इकोनॉमी सोसाइटी की बात करें, उसकी तरफ बहुत अच्छा बेहतरीन कदम माना जाएगा। थैंक यू सो मच पूनम रुंगटा, हमसे बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए इस खास शो में। तो मनी गुरु स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए।